नमस्कार। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नर्मदा सेवा यात्रा के नाम से एक अभियान शुरू किया है जो आगामी 6 महीने तक 11 मई तक चलने वाला है। नर्मदा का सनातन धर्म की परंपरा में महत्व पुरातन है। ग्रंथों में ये सनातन धर्म के लिए पवित्र और पूज्य मानी गई है। यात्रा करना, पदयात्रा करना नर्मदा तीर्थ का लगभग सभी सनातन धर्मी इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं और ये निहायत निजी मामला है कि हम अध्यात्म के प्रति, नर्मदा के प्रति श्रद्धा के रूप में यात्रा करते हैं। पर इसके पहले भी बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने यात्राएं की हैं। मसलन उमा भारती, प्रहलाद सिंह पटेल, रामेश्वर निखरा, मीनाक्षी नटराजन और तमाम लोग जो अघोषित रूप से अपनी श्रद्धा के रूप में यात्राएं करते रहते हैं। पर चूँकि अब शिवराज यात्राएं कर रहे हैं तो शिवराज वही करते हैं जिसमें नफ़ा नुकसान का बाकायदा आकलन कर लिया जाता है। शिवराज सीएम की हैसियत से यात्रा कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो तमाम पाखंड, तमाम उपक्रम, तमाम हैसियत दिखाई जाएगी कि मुख्यमंत्री यात्रा के लिए निकले हैं। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए। हर शहर में गली गली बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए। कितने करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए इसका आकलन तो विशेषज्ञ कर सकते हैं। और ये खर्च उस राशि से है जो हम हर 1 लीटर पेट्रोल डलाने में 14 से 27 रुपये सरकार को देते हैं। हर खरीदी और विक्रय में जो वेट के रूप में पैसा हम सरकार को देते हैं, ये वो पैसा है जो इन मदों में खर्च किया जा रहा है। जायज़ नाजायज़ का निर्णय मैं अकेला नहीं, आप सब इस बात के लिए सक्षम हैं कि इस तरह का खर्च होना चाहिए या नहीं। हम विधि के अनुसार ये यात्रा है, मुख्यमंत्री को इस तरह की यात्राएं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे विधिवेत्ता हैं, वकील हैं, विद्वान लोग हैं, वो तय करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। मैं ये कह देना चाह रहा हूँ सिर्फ इस बात के लिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब नर्मदा सेवा की बात करते हैं तो पिछले 11 वर्षों में नर्मदा के एक इंच में जिस तरह का दोहन और शोषण हुआ है उसकी जवाबदेही भी उनकी है। यात्रा की प्रारंभ के दिन शाम को संतों को संबोधित करते हुए शिवराज कहते हैं कि मैं और अपराधी हूँ नर्मदा की इस दुर्दशा के लिए। ये अच्छे लक्षण हैं। नर्मदा की पवित्र तट पर जब खड़े होते हैं आप तो आपके अंतर्मन की बात साफ साफ निकलती है। मैं सनातन धर्मी होने की हैसियत से कहता हूँ वो पवित्र जगह है जहाँ तप, तपस्या और साधना का स्थान होता है। अगर शिवराज कुछ करते हैं, नफ़ा नुकसान के आकलन के साथ करते हैं, तो वो इस यात्रा में भी पूरी तरह से राजनीतिक आडंबर और पाखंड करने के लिए निकले हैं। अगर वो 11 सूत्रीय करने और ना करने के बिंदु निर्धारित करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि आरती ना करें, फूल ना बरसाएं, नदी में प्रवाह ना करें, पर वो भूल जाते हैं कि आज पिछले 11 वर्षों से उनके शासन में उनके लाडले विधायकों ने अमरकंटक से लेके और मध्य प्रदेश की सीमा तक जिस तरह से नर्मदा का दोहन और शोषण किया है उसके हिस्सेदार शिवराज और उनकी श्रीमती जी दोनों रहे। एक वो सारे अपराध जो शिवराज ने मुख्यमंत्री रह के किए हैं, अब उसके समापन के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए वो इस तरह से पाखंड करने के लिए निकले हैं। बहुत ज़रूरी है मध्य प्रदेश की जनता, आप और आप तमाम लोग जिन तक मैं पहुंच पा रहा हूं इस आधुनिक तकनीकी के माध्यम से, एक निवेदन आपसे कर देना चाहता हूं कि राजनीति में निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति शामिल हैं वो अपनी आँख खोल के देखें कि चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। आज जब मध्य प्रदेश में जिस तरह से 11 वर्षों में किसानों ने आत्महत्याएँ की, जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार और अनाचार हुए, व्यापम जैसे महाघोटाले दुनिया ने देखे हैं, वो शिवराज अगर प्रायश्चित के रूप में नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं तो
मैं माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि इन पापियों को, जिनको दर्शन देने मात्र से आपके पाप मोक्ष हो जाते हैं, इनकी पदयात्रा से इनके पाप को आप मुक्ति दें। मेरे मित्रों के बीच में इस संदर्भ में चर्चा हुई। मेरे मित्रों के मत के अनुसार जो निर्णय निकला, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शिव कुमार चौबे जी कहते हैं कि शिवराज सिंह की ये यात्रा आज जिस तरह से निकाली जा रही है, ये राजनीतिक रूप से गलत है। रेखा विनोद जैन जी कहती हैं कि ये सनातन धर्म से संबंधित विषय है, इसलिए वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। राजा पांडे हैं, उनको दिख रहा है कि शायद इस तरह से शिवराज सिंह विषय बदलना चाहते हैं। मेरा निजी मत ये है कि शिवराज सिंह जिस तरह से राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह से जूझ रहे हैं, जिस तरह से उन्हें किसी भी दिन हटाने जाने का खतरा है, जबलपुर शहर हो, कोई भी प्रदेश का कोई भी शहर हो, आज उनके खिलाफ जिस तरह से मानसिकता पार्टी के अंदर बन रही है, उससे बचने के लिए 18 आज से शुरू की गई ये यात्रा 6 महीने वो चलाना चाह रहे हैं, मई 11 तक। 11 मई तक की वो जीवन रेखा अपनी बचा लेना चाहते हैं, क्योंकि इसी के अकेले कारण से उन्हें इसलिए नहीं हटाने का खतरा रहेगा क्योंकि ये सनातन धर्म से जुड़ा विषय है, इसलिए इसके बीच में से छेड़ा नहीं जाएगा। पर ये बात निश्चित है कि अगर मन में आपके पाप है, आपके मन में कोई साजिश है, तो माँ नर्मदा आपके पाप को कभी माफ़ नहीं करेगी। और मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ कि आप देखिएगा मध्य प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों को, और इन्हीं 11 मई के बीच में शिवराज सिंह को न सिर्फ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्हें अचानक अजय बिश्नोई हों या कैलाश विजयवर्गीय हों या गोपाल भार्गव, इनसे चोट खाए वो सारे लोग अब इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के संरक्षण में इन्हीं यात्राओं के बीच के दिनों में 11 मई के पहले काला मुंह करेंगे। ये मेरी राजनीतिक भविष्यवाणी है, समय से आपके सामने साबित करके दिखाएगा। मैं लगातार आपसे इसी तरह संपर्क में रहना चाहूँगा। मैं सतीश तिवारी हूँ, फिलहाल शहर कांग्रेस कमेटी जबलपुर में महामंत्री की हैसियत से काम कर रहा हूँ। ये मेरे विचार हैं, मेरे निहायत निजी विचार हैं, और इसमें पार्टी या किसी भी फोरम की कोई जवाबदारी नहीं है, मैं ये स्वयं घोषित करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9329644227 है। जिस सज्जन को भी जो संदर्भ में चर्चा करनी हो, मैं उसका स्वागत करूँगा। जय हिंद, जय भारत।